आम को केमिकल से पका रहे थे, उसका एक वीडियो देख रहा था। थोड़ा आप भी एसएसएआई ने सुनिए, सभी राज्यों फिर को मैं आपको साफ बताता निर्देश हूँ कि दिए मेरे हैं को कि क्या समझ आम, आया। केला और पपीता जैसे फलों में इस्तेमाल हो रहे अवैध राइपनिंग एजेंट्स पर सख्त नजर रखी जाए और इसके लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाए जाएं। अब सवाल ये है कि मुनाफेखोरी का ये धंधा चलता कैसे है। भारत में इसे लेकर कुछ नियम कायदे हैं भी या नहीं है, तो किस तरह के हैं। आपको ऐसा कुछ लगे तो आप क्या कर सकते हैं, सब जानेंगे विस्तार से आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं न्यूज बेंच। अब सवाल ये उठता है सबसे पहले कि आखिर व्यापारी ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका जवाब सिर्फ लालच नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। दरअसल आम की जो खेती है वो खुद में ही काफी मुश्किल मानी जाती है। अच्छे साल में भी आम उगाना आसान नहीं होता। इसमें मौसम, पेड़ों की हालत और खेती के तरीके, तीनों का सही संतुलन होना जरूरी होता है और अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हो जाए तो पूरी फसल प्रभावित हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक है। हर साल यहाँ करीब 23 मिलियन टन आम पैदा होता है। पिछले कुछ सालों में आम की खेती और ज्यादा अनिश्चित हो गई है। मौसम का चूंकि पैटर्न बदल गया है, कभी समय से फूल नहीं आते, कभी फल ठीक से नहीं बनता, तो कभी कटाई का समय बदल जाता है। ऐसे में जब ये आम बाजार तक पहुंचता है तो व्यापारी भी जल्दी से जल्दी इसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं और यहीं से शुरू होता है शॉर्टकट का खेल। प्राकृतिक तरीके से आम पकने में समय लगता है, लेकिन मांग इतनी ज्यादा होती है कि व्यापारी इंतजार नहीं करना चाहते। तो अब इन्होंने तो जैसे बताया कि टेम्परेचर वगैरह और जो भी है नेचुरल साइकिल चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न, लेकिन वो जो एक तरह से बात कर रहे हैं सीधे सीधे वो इशारा ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण दिक्कत आ रही है। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसको मैं क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी बोल दूँ, जैसे विनाशी है एक तरह से, बहुत दिक्कतें होंगी उससे। तो अभी ये एक झलक जैसे केमिकल मिला के जल्दी क्यों पकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कारण जो उनने बताया है उसके अंदर थोड़ा ऐसा। तो मैंने पूछा एआई से, जेमिनाई से पूछा। वैसे चैट जीपीटी ज़्यादा वैज्ञानिक और अच्छा विश्लेषण देता है, लेकिन जेमिनाई से पूछा तो उसने बताया कि हाँ, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और ये जो परिवर्तन हुए हैं वेदर पैटर्न्स में, जिससे दिक्कत आ रही है आम की खेती वगैरह में, और कई किसान छोड़ के मतलब आम की जगह कुछ और उगाने लगे हैं। तो कुल मिला के वो ये होएगा कि आम अब कम उगेंगे, दिक्कत आएंगी, तो उसमें मुनाफे के लिए जो है केमिकल वगैरह से ज़्यादा पकाने, डिमांड सप्लाई मैच नहीं हो रही है। तो वो तो जैसा वो बता रहे थे, आप भी देख सकते हैं उनके यूट्यूब पे सर्च करके। अब वो ऐसे कनेक्ट होके वो जलवायु परिवर्तन से मिलता है। तो अब ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। उससे मैंने एआई में पूछा कि क्या है, तो उसने बताया कि अभी और दिक्कतें आ सकती है। 1 डिग्री तापमान से बहुत फ़र्क पड़ता है और 1 डिग्री और जैसे एक आध कम ज़्यादा कुछ होता है तो वो और ज़्यादा उसमें, एक तो जैसे 2 महीने अगर आम आने का सीज़न है तो वो हो सकता है 1 ही महीने आएगा, फिर उसमें भी जो 1 ही महीने आएगा उसमें भी क्वालिटी जो रहेगी वो भी और ख़राब हो जाएगी। ऐसे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है 1-2 डिग्री से भी ये सब चीज़ों में। अब इतने से जो अंतर पड़ रहा है, तो वो जो गलत इलीगल प्रैक्टिस है, डिमांड सप्लाई के भी मिसमैच हो रहा है, तो वो उसके बढ़ने चांस बढ़ जाते हैं गड़बड़ होने के। तो अब जो है वो केमिकल वगैरह से पका रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे अपने हाथ में आ जाएगा, अपनी प्लेट डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये अपने को। मतलब आपको जो अच्छा खाने को मिलता था, एक तो कम मिलेगा, लो क्वालिटी का मिलेगा, ऊपर से उसमें ये भी हो सकता है कि उसमें जहरीले केमिकल वगैरह से पकाया गया हुआ मिले। तो ये एकदम डायरेक्ट सीधा इम्पैक्ट है अपनी ज़िंदगी पे। ऐसा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होके वो धीरे धीरे साइकिल होके वेब की तरह इम्पैक्ट करेगा अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी में। तो वो जो है जलवायु परिवर्तन, उसको समझना ज़रूरी है। हम सबके जीवन में दिक्कतें धीरे धीरे कुछ कुछ कहीं कहीं से कैसे आएगी, क्या होएगा पता नहीं हमें, लेकिन बहुत गहरे असर होने वाले हैं। लगभग दुनिया के सभी देशों ने मिलके 2015 में इसके ऊपर क्या करना चाहिए साइन करा था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो इतने सारे देश मिलके एक साथ किस विनाश के बाद आए थे, आपको याद होगा तो आप देखिएगा कि क्या हुआ था दुनिया में, क्या क्या विनाश करने के बाद देश जब हैं आते हैं एक साथ।
तो ये भी कोई छोटा चीज़ नहीं है, बहुत देश सब साथ में है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वैसा चीज़ नहीं है जो इतने आसानी से सॉल्व हो सके। ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो इसी चीज़ों के कारण हो रहा है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसमें जो कार्बन निकलता है उससे हो रहा है। तो हर चीज़, हर एक इंसान, हर एक सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। जैसे आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए और बढ़िया एसी वाला ऑफिस अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा हमारा बड़ा घर में, और हमको 10 लोग भी काम करते रहे हमारे लिए अंडर में, और ये सब बहुत कुछ जो इच्छाएं होती है हमारी, कुल मिला के बेचैनी जो होती है उसको शांत करने की जो कोशिश करते रहते हैं हम दुनिया भर की चीज़ों से, वही है, वो कार्बन एमिट होता है सब चीज़ों, कुछ भी करो तो वो जाके जलवायु परिवर्तन का रूप ले लेता है और उससे फिर वापस हमें ही दिक्कत होने वाली है। तो ये जो अंदर जो है बेचैनी, जिसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, कुछ ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, बड़ा घर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो क्या, वो बेचैनी तो कभी ठीक नहीं होती। वो आपको सुविधाएं मिल जाती, सुविधा और जो आराम है वो तो ठीक है, लेकिन बेचैनी का वो समाधान नहीं बन पाती है कभी भी, क्योंकि तो बेचैनी का फिर क्या समाधान है। वो मेरे को जो अच्छा कुछ कहीं मिले हैं वो यूट्यूब पे आचार्य प्रशांत जी हैं, उनके वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं, उसमें वो बात करते हैं उस बेचैनी के, जिस कारण अंदर जो बेचैनी है, जिस कारण हम बाहर इतना कुछ सब बदल रहे हैं, कर रहे हैं, पर्यावरण पे जो इतना असर जा रहा है, तो वो उस पॉइंट, उस केंद्र की बात करते हैं। और उसको हम अगर हमारे मतलब इंसान और जानवर में यही मुख्य अंतर है कि जानवर को उसको सुविधाएं दे दे तो, आराम दे दे तो वो उसको हो जाता है, उसको चैन मिल जाता है, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, उसको सुख सुविधा सब मिल जाए फिर भी अंदर कुछ खटकते रहता है, कुछ बेचैनी सी रहती है, चैन की कुछ तलाश होती है। तो वो उस केंद्र की बात करते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जो अंदर का क्लाइमेट है वो बहुत गड़बड़ है, वही बाहर जाके सब क्लाइमेट चेंज बन रहा है और वापस हमें, हमारे ऊपर ही वो दिक्कत आके बरसने वाली है। तो उसको एक तो अपना खुद का ही बेचैनी जो अपने भीतर है दिक्कत, वो ठीक होएगी, हमें अच्छा फ़ायदा होएगा, मेरे को भी हुआ है। आप भी उसमें यूट्यूब में जाके देखिए, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, जिस टॉपिक का आपको देखने का मन हो तो वो, एक तो हिंदी चैनल भी है और इंग्लिश चैनल भी है, दोनों से जाके देखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीधे असर करेंगी और हमें समझना ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है। और एआई है हमारे पास, चैट जीपीटी, जेमिनी, दुनिया भर के हैं, उनसे एक लाइन में सवाल पूछेंगे, कोई भी दिक्कत है वो आपको आसानी से समझाएंगे। बहुत मददगार और इन्फॉर्मेशन एज है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो अंधविश्वास और अज्ञान में जीना इस समय, इस युग में तो मतलब कैसे हो सकता है। आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करना सबको ही करना चाहिए। और मेरे को भी जैसे कुछ न्यूज़ मिली, जैसे मैंने देखा, समझा, तो कनेक्ट होते हैं, फटाफट कनेक्ट होते हैं। करिए, समझिए, आगे बढ़िए। कुछ